या हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रॉब्लम नंबर 14, लीड कोड की प्रॉब्लम नंबर 14। बेसिकली इसमें हमसे कहा क्या गया है, पूछा क्या गया है। प्रॉब्लम का नाम है बेसिकली लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स। सो डिस्क्रिप्शन देखते हैं। राइट अ फंक्शन टू फाइंड द लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स स्ट्रिंग amongst an array of string if there is no common prefix then written as empty string। या सो हमें प्रॉब्लम मिल गई है। प्रॉब्लम में हमें क्या गिवन है, एक एरे ऑफ स्ट्रिंग है, जैसे हमें एग्जांपल में भी दिया गया है। फर्स्ट एग्जांपल क्या है, एक एरे ऑफ स्ट्रिंग है बेसिकली, उसके अंदर कुछ स्ट्रिंग्स हैं, जैसे कि यहाँ पे फ्लावर है, फ्लो एंड फ्लाइट। सो हमें ये पता लगाना है इन सभी में, इन तीनों जो वर्ड हमें गिवन है, एक एक एरे में जो भी स्ट्रिंग्स हमें गिवन है उसमें कितने प्रीफिक्स यानी कि स्टार्टिंग के वर्ड जो है वो कॉमन है, स्टार्टिंग के कैरेक्टर्स जो हैं वो कॉमन है। सो वो चीज़ हमें पता लगानी है बेसिकली। एंड अगर मैं इसकी बात करूँ फ्लावर की, फ्लो एंड फ्लाइट, इन तीनों में सिर्फ एफएल एक कॉमन कैरेक्टर है ओनली, उसके बाद का कोई भी कैरेक्टर कॉमन नहीं है। अगर मैं सेकंड वाले पे जाते हैं तो सेकंड वाले में क्या है, डॉग, रेस कार एंड कार, ये तीनों के तीनों एक अलग ही है, मतलब उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, प्रीफिक्स कॉमन ही नहीं है। सो इस सिनेरियो में क्या हमें रिटर्न करना है, एक ब्लैंक एरे, सॉरी ब्लैंक स्ट्रिंग। गॉट इट। कुछ अगर क्लियर कुछ भी कॉमन मिलता है हमें, सो वो एज ए स्ट्रिंग हमें पास कर देना। अगर कॉमन नहीं मिलता है तो एज अ हमें एक इम्पेटिव पास कर देना, अगर नहीं है तो। सो देखते हैं। कंसिस्ट ओनली लोअर केस इंग्लिश लेटर। अभी जो ये स्ट्रिंग्स होगी, स्ट्रिंग्स में हमें क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ लोअर केस में इंग्लिश के कैरेक्टर्स मिलेंगे, ओनली लोअर केस, ये भी क्लियर दिया गया है। सो अप्रोच देखते हैं। अगर हम इसकी बात करें सबसे पहले क्या कहें, सो अगर हम देखें इसको, अगर हम शॉर्ट कर लें बेसिकली, जैसे अगर मैं इनकी बात करूं, सो फ्लोर है, फ्लो है एंड फ्लाइट है। अगर इन तीन कैरेक्टर की बात करूं, अगर मैंने शॉर्ट कर लेता हूं पहले, तो फर्स्ट पे क्या आ जाएगा, फ्लाइट आ जाएगा। एंड फिर क्या आएगा हमारे पास में, फ्लो। और फिर क्या आएगा हमारे पास में, फ्लावर आएगा। सो मैंने अगर ये शॉर्ट किया तो शॉर्ट करके मेरी क्या आएगा कि स्टार्टिंग जो हमारे अल्फ़ा या कैरेक्टर बेसिक पे हमारे पास में ये शॉर्ट हो जाएगा। तो इससे हमें क्या पता लगेगा, अब एक चीज़ हमें पता चलेगी, जो क्लियरेंस है ना, मतलब जो कॉमन कैरेक्टर्स है वो फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर में हमें चेक करना पड़ेगा, बीच में हमें नहीं चेक करना। सिर्फ फर्स्ट लेटर में और लास्ट लेटर में जो भी हमें कॉमन मिलेगा वो यहीं मिलेगा, बीच में क्या हो तो पहले से ही शॉर्टेड है वो सारा कुछ। तो हम यहाँ पे एक एक करके चेक करेंगे। इसका कैरेक्टर क्या आएगा, एफ है, यहाँ पर भी एफ है, सो हमें एक एफ कैरेक्टर मिल गया। फिर एल चेक करेंगे, एल दोनों में है तो एल करेंगे। नेक्स्ट आया आई, इधर आया ओ, सो दोनों में क्लियरेंस इक्वल नहीं है, तो यहीं पे हमने रिटर्न कर देंगे एफ एंड एल। सो इसी अप्रोच के थ्रू हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सॉल्व करने के लिए अगर मैं बात करूं तो हमारे पास सबसे पहले हमें इसे शॉर्ट करना है। सो लेट शॉर्ट कर लेते हैं एरे को, एरे ऑफ स्ट्रिंग्स को। तो strs.short, ये क्वेश्चन हम इस जावा स्क्रिप्ट में कर रहे हैं। सो हमारे पास फंक्शन है शॉर्ट, सो हम उसी का यूज़ कर लेते हैं। अभी जो शॉर्ट फंक्शन है, अब इसमें हमें मिल तो गया हमें कि पोजीशन क्या हो गई है, फ्लावर, फ्लाइट, फ्लो एंड फ्लावर हो गई है। फर्स्ट लेटर क्या होगा हमारा इसका, जो भी एरे हमारे पास आया है उसका, जो भी शॉर्टेड एरे हुआ है उसकी जीरोथ पोजीशन हमारी फर्स्ट लेटर होगा। लास्ट का क्या होगा हमारा, शॉर्ट एरे की जो भी लेंथ होगी उसमें से मैं -1 करूँगा तो मेरे पास में सबसे लास्ट जो कैरेक्टर है, सबसे लास्ट जो स्ट्रिंग है उस एरे की, वो मुझे मिल जाएगी। अभी मैं एक फॉर लूप चलाता हूँ। फॉर लूप में क्या करेंगे हम बेसिकली, i इक्वल्स टू 1, i लेस देन किसके, अभी हाँ एक चीज़ और यहाँ पे, अभी देखो फर्स्ट लेटर है हमारे पास में और सेकंड लास्ट लेटर है, दो लेटर तो हमारे पास आ गए। हमें ये नहीं पता कि लूप कितने टाइम्स तक हमें चलानी है, 4 बार चलानी है, 10 बार चलानी है, 50 बार चलानी है, क्योंकि हमारे पास जो है अल्फ़ाबेट्स जो स्ट्रिंग्स जो है उसकी लेंथ तो हमारे पास डिफाइन है। तो लेंथ निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा बेसिकली, मैथ डॉट मिनिमम। इसमें क्या है कि फर्स्ट की जो भी लेंथ होगी एंड
लास्ट जो हमारा कैरेक्टर हमने बनाया है यहाँ पर, फर्स्ट कैरेक्टर, फर्स्ट स्ट्रिंग एंड लास्ट स्ट्रिंग, इन दोनों की लेंथ अगर हम यहाँ पे पास करेंगे तो हमारे पास में उन दोनों का जो मिनिमम लेंथ होगा बेसिकली वो वहाँ तक हमारा लूप चलेगा। क्लियर हुआ ये हमारा पॉइंट कि अगर मैं लेंथ कब तक चलेगा हमारा, लेट क्या मैथ डॉट मिनिमम, और वो कब तक, बेसिकली मैथ एक फंक्शन में हमें मिनिमम वैल्यू निकाल के देगा जिसमें हमें दो वैल्यू पास करनी होती है, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट वैल्यू जो भी हम पास करेंगे बेसिकली इंटीजर्स पास करने होते हैं, तो जो भी इन दोनों में इंटीजर छोटा होता है वो हमें रिटर्न करके देता है ये। सो इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट की लेंथ एंड लास्ट जो कैरेक्टर स्ट्रिंग है हमारे पास में उसकी लेंथ। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, लेंथ मिल जाएगी उसकी जहाँ तक भी हमें एरे रन करना होगा बेसिकली। सो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ बेसिकली ज़्यादा, फिर आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट देंगे, इनसाइड आएंगे अब हम। अभी जब हम अंदर आए लूप में तो लूप हमारी स्टार्ट हो गई चलने। अब लूप में जो फर्स्ट वेरिएबल क्या आएगा हमारा, इफ़ कंडीशन हम चेक करते हैं, हमें कंडीशन क्या करनी है, जो फर्स्ट स्ट्रिंग का जो फर्स्ट कैरेक्टर है बेसिकली वो, यानी कि स्ट्रिंग जो है हमारी फर्स्ट वाली उसका कैरेक्टर कौन सा, जो फर्स्ट पोजीशन पे यानी कि जीरो पोजीशन पे है, क्योंकि यहाँ पर हमने इसको जीरो डिफाइन किया है, आई को जीरो डिफाइन किया है क्योंकि स्टार्ट हमारी कहाँ से हो रही है, लेंथ हमारी जीरो से स्टार्ट हो रही है बेसिकली। ठीक है, सो 4 हमारा जीरो से स्टार्ट हो तो जीरो पोजीशन पे जो भी हमारा कैरेक्टर है फर्स्ट स्ट्रिंग में, अगर वो इक्वल होता है किसके, लास्ट स्ट्रिंग के कैरेक्टर ऑफ फर्स्ट पोजीशन बेसिकली। सेम, ये मुझे गलत लिखा है मैंने यहाँ पे, ये आएगा बेसिकली इस तरीके से, कैरेक्टर एट फर्स्ट पोजीशन। सेम, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो वो क्या करेगा, हमें एक न्यू स्ट्रिंग और लेनी है कि एक न्यू लेंथ स्ट्रिंग लेनी है, लेट न्यू स्ट्रिंग इक्वल्स टू, जो हमें ब्लैंक रखनी है इनिशियली, और इसमें हमें क्या करना है, न्यू str इक्वल्स टू प्लस इक्वल्स टू फर्स्ट की डॉट कैरेक्टर एट आई पोजीशन। और अगर ये एल्स होता है, एल्स कंडीशन में क्या करेगा, वो ब्रेक कर देगा इसको और रिटर्न क्या करेगा, न्यू स्ट्रिंग को। क्लियर हुआ यहाँ तक। अभी इसको एक बार समझा देते हैं दोबारा से। सबसे पहले हमने क्या अप्रोच फॉलो करी है, इसमें जो भी हमें स्ट्रिंग मिलेगी यानी कि स्ट्रिंग्स का जो भी एरे मिलेगा उसको सबसे पहले हमें शॉर्ट कर लेना है। शॉर्ट करने के बाद वो शॉर्ट हो जाएगा। अब जो फर्स्ट वेरिएबल यानी कि जीरो पोजीशन पे जो स्ट्रिंग हमारी लिखी हुई है और लास्ट पोजीशन पे जो स्ट्रिंग लिखी हुई है उसमें जो अगर कॉमन मिलना होगा तो वो उन्हीं दोनों में मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट में भी जो अगर कैरेक्टर हमारा फर्स्ट स्ट्रिंग में है तो वो लास्ट स्ट्रिंग में भी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर, अगर फर्स्ट में है तो वो लास्ट, अगर लास्ट में है तो वो बीच में सभी पोजीशन सभी स्ट्रिंग्स में वो अवेलेबल है, अदरवाइज नहीं है। सो हमारी जो फर्स्ट लेटर हुआ, फर्स्ट अल्फ़ाबेट, फर्स्ट स्ट्रिंग जो होगी वो क्या होगी, हमारी जो शॉर्टेड एरे है उसकी जीरो पोजीशन, और लास्ट स्ट्रिंग क्या होगी हमारी, जो भी हमारा एरे है उसकी लेंथ -1, बेसिकली शॉर्टेड एरे की लेंथ -1। तो हमारी लास्ट स्ट्रिंग यहाँ जाएगी। अभी हमें एक लूप चलानी पड़ेगी इसके लिए हमें, और इसके बेसिकली यहाँ पर भी हमने लूप चलाने के लिए लूप स्टार्ट करी हमारी जीरो से स्टार्ट हुई, आई पोजीशन इक्वल्स टू जीरो एंड आई लेस देन इक्वल्स टू लेंथ। लेंथ हमने क्या डिफाइन करी है यहाँ पे, लेंथ। ये क्या किया है हमने कि मैथ एक ऑपरेटर होता है हमारे पास में, ऑपरेटर नहीं सॉरी फंक्शन होता है, इसका यूज़ करके हम मिनिमम वैल्यू निकाल रहे हैं हम यहाँ पर। जो भी हमारी मिनिमम वैल्यू होगी उन दोनों में वो हमें रिटर्न करेगा। अब मिनिमम वैल्यू कौन सी, मिनिमम किन दोनों की, क्योंकि इसमें दो वैल्यू हमें पास करनी होगी, उन दोनों में जो भी मिनिमम वैल्यू होगी वो हमें रिटर्न करेगा। मिनिमम उसमें क्या, फर्स्ट स्ट्रिंग जो है उसकी लेंथ और लास्ट स्ट्रिंग जो है उसकी लेंथ, दोनों की लेंथ में से जो भी हमारे पास छोटी वैल्यू होगी, छोटी लेंथ होगी, उस वो हमें लेंथ मिल जाएगी। वहां तक ही हमें स्ट्रिंग लूप चलानी है बेसिकली। देन आई का इंक्रीमेंट, और हम इनसाइड आके हम चेक करेंगे कंडीशन क्या, अगर फर्स्ट स्ट्रिंग की जीरो पोजीशन आई पोजीशन का कैरेक्टर इक्वल होता है लास्ट स्ट्रिंग की फर्स्ट पोजीशन का कैरेक्टर, दोनों इक्वल होते हैं, सो वो हमारा कहाँ चला जाएगा, न्यू स्ट्रिंग, जो हमने एक न्यू स्ट्रिंग बनाई है उसमें प्लेस हो जाएगा।
अब यहाँ पर मैं फर्स्ट भी कर सकता हूँ, फर्स्ट पोजीशन का कैरेक्टर भी उठा सकता हूँ, यानी कि फर्स्ट स्ट्रिंग से कैरेक्टर भी उठा सकता हूँ और लास्ट से, क्योंकि दोनों पे सिमिलर ही आने वाला है कंडीशन में, तो मैंने फर्स्ट ले लिया। सो वो यहाँ गया हमारा न्यू स्ट्रिंग में, कंटिन्यूस चलती रहेगी जब तक वो, अगर कंडीशन हमें क्या होती है, अगर ट्रू होती है तो वो ऐड करता जाएगा, अगर कंडीशन ट्रू नहीं हो रही तो तुरंत ब्रेक कर देगा बेसिकली। लूप एल्स कंडीशन में हमने ब्रेक लगाया हुआ है, जो कि ब्रेक क्या करेगा, फॉर लूप को हमारी ब्रेक कर देगा। यहीं पे कहानी खत्म, जो भी ऐड होना होगा वो वहाँ तक ऐड हो चुका होगा। सो सेम उसी चीज़ को हमने फिर स्ट्रिंग न्यू को, जो न्यू स्ट्रिंग हमारी बनी है वो हमने एज अ रिटर्न डाल दी। रन करके देख लेते हैं इसको। सो इसमें हमारे दोनों टेस्ट केसेस जो हैं वो पास हो चुके हैं। सबमिट करते हैं। यस, तो सबमिट भी हमारा हो गया है 0 मिलीसेकंड में। ओके गाइस, सो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद एक नई प्रॉब्लम के साथ। थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे, बाय बाय।